अगर बोले लोग कि कितना कितना आयल लगता है या कौन कौन सा आयल लगता है, तो आप सबसे पहले उनको बताइए। देखिए कि यानी कि 5 तरह का आयल लगता है इसको, कि इंजन आयल कितना लगता है विथ फिल्टर, यानी फिल्टर के साथ में, तो 22 लीटर आयल लगता है। याद रखिएगा आप लोग, 22 लीटर ऑयल लगता है इंजन आयल। मैं सब कुछ अपने हाथ से डाला हुआ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपना मेरा एक्सपीरियंस है 9 साल का, ठीक है ना। जो मैं ही सर्विस वगैरह कराता हूँ, तो मुझे मालूम है कितना कितना किसमें किसमें लगता है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबर, इनका नाम है हाफिज। इन्होंने सवाल किया मुझसे कि 7 टन फोर्कलिफ्ट में कितना डीजल पड़ता है, कितना ऑयल पड़ता है, कितना जो है कि हाइड्रोलिक ऑयल पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक बात करने वाला हूं, तो ज्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय नील दोस्तों, तो कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए, अक्सर इस टाइप का जो है कि कमेंट हमको और सवाल भी होता रहता है, आता रहता है। लोग हमसे यानी पूछते रहते हैं कि महाराज भाई कितना कितना आयल पड़ता है, कैसे कैसे पड़ता है। कोई 3 टन को लेके पूछता है, कोई 6 टन को लेके पूछता है, कोई 10 टन को लेके पूछता है। यानी अलग अलग जो भी, यानी कि 100 लोग है तो 100 लोग का एक यानी अलग अलग यानी कमेंट होगा, लेकिन देखा जाए तो सबका एक ही जैसे होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी को कि 7 टन फोर्कलिफ्ट में डोसन की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, डोसन की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए कि देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, जो हो सकता है कि आप टोयोटा के चलाते हो सकता है हुंडई के चलाते हो सकता है कि टीएनसी के जो आता है वो चलाते हो आप। तो दोस्तों, बहुत यानी कंपनियों का जो है कि फोर्कलिफ्ट आता है, सबका एक चेम्बर थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, किसी में थोड़ा सा कम पड़ता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सभी को जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो भी चीजें बताने वाला हूँ, वो है डोसन का। मैंने पहले से, यहाँ पे हमको याद है, लेकिन मैंने पहले से इसको लिख लिया, इसलिए कि वीडियो बनाते समय खासा आदमी डिस्टर्ब ना हो, यानी दिमाग से इधर उधर हटे ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप पूछते हैं कि आयल, कोई पूछता है आपसे, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि आप लोग जब सवाल करते हो ना, तो आप लोगों को इंटरव्यू में जाना होता है या इंटरव्यू की अपनी तैयारी करते रहते हो, इसीलिए आप लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा भी लगता है, आप लोग पूछा भी कीजिए, ताकि हमको भी कुछ ना कुछ सीख मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई पूछे इंटरव्यू में, फोरक्लिफ्ट का अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर पूछे कोई कि कितने प्रकार का आयल पड़ता है या कौन कौन सा आयल पड़ता है, बहुत लोगों का सवाल करने का तरीका भी अलग होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत लोग बोलते हैं कितने प्रकार का आयल लगता है, बहुत लोग बोलते हैं कितने यानी कि कौन कौन सा आयल लगता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर बोले लोग कि कितना कितना आयल लगता है या कौन कौन सा आयल लगता है, तो आप सबसे पहले उनको बताइए। देखिए कि यानी कि 5 तरह का आयल लगता है फोर्कलिफ्ट में, हर फोर्कलिफ्ट में लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैनुअल होता है ना, थोड़ा सा उसका सिस्टम अलग है, ठीक। बताऊंगा मैं भी कैसा उसका मैनुअल का होता है और कैसा ऑटोमेटिक का सिस्टम होता है, ठीक है ना। एक ही चीज का उसमें फर्क होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दोस्तों, 5 तरह का ऑयल पड़ता है। पहला इंजन ऑयल, दूसरा हाइड्रोलिक ऑयल, तीसरा ट्रांसमिशन ऑयल, चौथा ब्रेक ऑयल, उसका से पांचवा गियर ऑयल। और अगर आप जानना चाहते हैं इसको कि इंजन ऑयल कितना लगता है विथ फिल्टर, यानी फिल्टर के साथ में, तो 22 लीटर ऑयल लगता है। याद रखिएगा आप लोग, 22 लीटर ऑयल लगता है इंजन ऑयल जो है कि 7 टन फोर्कलिफ्ट में, ठीक है ना। और हाइड्रोलिक ऑयल की बात कर लें तो 120 लीटर ऑयल लगता है हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है ना। थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसमें लेवल गेज लगा होता है, ठीक है ना। उसके बाद से ट्रांसमिशन ऑयल जो होता है, उसमें 15 लीटर पड़ता है। मैंने सब कुछ अपने हाथ से डाला हुआ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपना मेरा एक्सपीरियंस है 9 साल का, ठीक है ना। जो मैं ही सर्विस वगैरह कराता हूँ, तो मुझे मालूम है कितना कितना किसमें किसमें लगता है, ठीक है ना। उसके बाद से, इसलिए कि जो इसका बुक आया था दोस्तों, बता दूं मैं आप सभी को कि जो इसका बुक था मेरे पास, उसमें मैं देखा कि कुछ और हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने डाला तो कुछ और हिसाब से पड़ा। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। लिखने में, और यानी कि जो आदमी जो खुद से काम करा रहा है, हाथ से तो डाल रहा है, उनको खुद मालूम होता है कितना अंदर चला गया इसके, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, पहला था इंजन ऑयल 22 लीटर, हाइड्रोलिक ऑयल यानी दूसरा हाइड्रोलिक ऑयल 120 लीटर, तीसरा था ट्रांसमिशन ऑयल 15 लीटर, उसका से चौथा था ब्रेक ऑयल 1 लीटर, और पांचवा था गियर ऑयल 7 लीटर। अब आप पूछेंगे कि गियर ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल क्या फर्क है, बताता हूँ। देखिए, जो ऑटोमेटिक होगा उसमें एक आयल बढ़ जाता है, गियर आयल, सॉरी ट्रांसमिशन आयल, ठीक है ना। एक आयल बढ़ता है, जो ऑटोमेटिक होता है उसमें एक आयल बढ़ जाता है ट्रांसमिशन आयल, ठीक है ना। इसलिए कि ऑटोमेटिक, उस पर आप जब डब्बा लोगे ना, ठीक है ना, ऑटोमेटिक उस पर लिखा होता है ऑटोमेटिक फ्यूल, ठीक है ना। ऑटोमेटिक फ्यूल लिखा होता है उसके ऊपर, सॉरी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल, ये लिख उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना। तो वो आप जो है कि इसमें एक आयल बढ़ जाता है ऑटोमेटिक में। अगर हम यहीं पर अगर मैनुअल की बात करें, तो मैनुअल में 4 आयल लगता है,
उसमें लगता है इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ब्रेक ऑयल और गियर ऑयल। गियर ऑयल इसमें पड़ता है, देखिए इसका क्राउन होता है, अगर जो आप आगे जो चक्का देखते हैं ना, दो 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 लगा रहता है चक्का, तो उसमें बीच में क्राउन होता है, ठीक है ना, उसी में गियर ऑयल लगता है, ठीक है। और वही गियर ऑयल गियर बॉक्स के अंदर भी लगता है मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑयल पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब रहा ये सिस्टम कि बहुत जगह बहुत तरह का फोर्कलिफ्ट आपको मिलेगा, ठीक। ये 7 टन का डोसन का मैं बताया हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत जगह अलग अलग तरीके का आपको मिलेगा, और हो सकता है किसी में ज़्यादा पड़ता हो सकता है किसी में कम पड़ता हो। और एक बात और मैं बता दूँ कि जो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो अक्सर देखिएगा कि जो आपको बताने वाले रहते हैं, जो यानी कि सॉरी जो पूछने वाले रहते हैं सवाल आपसे, जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। ये आप लोग भूल जाइएगा, ये चीज़ें भूल जाइएगा आप लोग कि ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, नहीं, उनको नॉलेज नहीं होता है। आप देखिएगा उनके पास क्रेन ऑपरेटर भी खड़े हैं, मोबाइल क्रेन भी वाले भी खड़े हैं ऑपरेटर, शावल वाले भी, डोजर लोजर सब कोई खड़ा है उसके ऊपर, ठीक है ना। उनके पास पेपर होता है, उसमें देख देख के पूछते हैं, वो ज़्यादा नॉलेज वाले नहीं होते हैं। उनको सीधा बोलिए भाई देखिए, अगर 7 टन का अगर आप पूछते हैं तो हम बता सकते हैं हमने 7 टन का फोर्कलिफ्ट चलाया है, इसमें ये सिस्टम लगता है, ठीक है ना। अगर आप यहीं पे अगर वो आपसे पूछते हैं कि नहीं 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 ये नहीं ये बताओ, ये नहीं ये बताओ, ऐसा वो बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उनका क्या सिस्टम होता है, कुछ ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं होता है। उनको क्या मालूम कि आपको क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है, और आपको क्या मालूम कि उनको पूछने वाले सवाल जो हैं उनको क्या मालूम है, उनको भी कुछ नहीं मालूम होता है। तो दोस्तों देखिए, कभी भी पूछने वाला जो होता है ना, उनकी बातों पे ध्यान रखा कीजिए, कभी-कभी फँसाते हैं लोग बहुत तेज़, ठीक है ना? तो आपको उससे बचना है, उनको बोलना है भाई कि देखिए, हमने 7 टन का फोर्कलिफ्ट चलाया है, इतना-इतना ऑयल पड़ता है और ये चीज़ पड़ता है, ठीक है? थोड़ा बहुत कम-बेशी भी पड़ता है, कि इसलिए कि देखिए अगर हम अलग कोई चलाएँगे तो सबका चेंबर एक जैसा नहीं होता है। सारी कंपनियों का जो चेंबर होता है, ऑयल का या हाइड्रोलिक का टंकी या डीज़ल का, ठीक है? तो सबका एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों अगर हम डीज़ल का मैंने नहीं बताया आप सभी को, डीज़ल पड़ता है 300 लीटर, ठीक है ना? 150 लीटर डीज़ल पड़ता है 7 टन फोर्कलिफ्ट में। दोस्तों एक बार मैं आप सभी को और बता दे रहा हूँ कि अगर कोई पूछता है कि 7 टन फोर्कलिफ्ट में इंजन ऑयल कितना पड़ता है, तो 22 लीटर फ़िल्टर के साथ विथ फ़िल्टर, ठीक है ना? हाइड्रोलिक ऑयल 120 लीटर, ट्रांसमिशन ऑयल 15 लीटर, ब्रेक ऑयल 1 लीटर और गियर ऑयल 7 लीटर, और डीजल को पूछे तो 150 लीटर डीजल पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। कभी भी आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो ये बात हमेशा याद रखा कीजिए कि सामने वाले को ज़्यादा नहीं मालूम होता है, उसके पास एक पेपर होता है, वो देख के आपसे पूछता है, बाकी उसको कुछ मालूम नहीं होता है। और एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि देखिए 3 टन फोर्कलिफ्ट का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और उसी चीज़ का जो है कि इंटरव्यू भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 7 टन से आपका इंटरव्यू लेंगे, नहीं। कभी भी देखिएगा 2 टन, ढाई टन का फोर्कलिफ्ट होता है, या तो 3 टन का फोर्कलिफ्ट होता है, यानी छोटे फोर्कलिफ्ट से ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो कभी भी अगर आप लोग सवाल करते हैं ना, तो छोटे फोर्कलिफ्ट किया कीजिए, क्योंकि छोटे फोर्कलिफ्ट आप करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा, क्योंकि आप वहाँ जाएँगे तो फेल नहीं होंगे। इसलिए कि 3 टन फोर्कलिफ्ट ही आपका इंटरव्यू होता है, 7 टन, 10 टन और 16 टन से नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का सवाल है, तो मैंने सोचा भाई इसे वीडियो बना देता हूँ भाई, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर हमने सब्सक्राइब किए हैं, तो भाई इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो होते जा रहा है लॉन्ग, और वीडियो को मैं करूँगा यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।